Hello everyone, welcome to online lecture series of subject पावर इलेक्ट्रॉनिक। मैं आपको आज हिंदी में एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं और ये हमारा सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। चलिए आइए, मैं प्रोफेसर अमित सोलंकी आज आपको डिटेल्स में एससीआर थायरिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और या इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, एससीआर की दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम आज स्टडी करेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्लाइड में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है सर्किट डायग्राम, ये हमारा एससीआर का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट डायग्राम है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जब एससीआर को हम किसी बैटरी से या उसके बिहेवियर को चेक करते हैं तब क्या क्या एनालिसिस होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एचसीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, या हम इसको कह सकते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो एचसीआर की कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए हमें एचसीआर के मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीआर के मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब एचसीआर का जो ऑपरेशन है वो कितने मोड में होता है। तो अगर जनरली देखा जाए तो एचसीआर का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो सिर्फ तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, या इसको हम ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसको हम ऑफ स्टेट बोलते हैं। और जो तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इसको हम ऑन स्टेट बोलते हैं। तो इस टाइप से एससीआर के तीन टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बायसिंग के ऊपर। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब हम बैटरी को इसमें किस टाइप से कनेक्ट करते हैं एससीआर को। ठीक है, तो एक के बाद एक हम तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे आज। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। अभी देखिए, इसके नाम में ही आपको समझ में आएगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब क्या है। कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इस टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन में जो हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन, इस टाइप के बायसिंग को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अभी देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें करंट फ्लो करना है, हमारे एससीआर को ऑन करना है। क्या करना है, एससीआर को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन में हम देखेंगे कि किस मोड ऑपरेशन में एससीआर को ऑन करना सेफ होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये जो पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसमें हम ये देखेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपका एनोड कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा कि जो जंक्शन, जैसे भी आपको पता है कि थायरिस्टर के अंदर तीन जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3। तो जंक्शन J1 और J3 क्या होंगे, आपके रिवर्स बायस होंगे, जबकि जंक्शन J2 क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये जो जंक्शन J1 है यहाँ पे देखिए आप, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका J3 ये आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये क्या, एनोड क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, और कैथोड क्या आपका नेगेटिव है, दोनों अपोजिट है। तो इससे क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 क्या होगा, आपका रिवर्स बायस होगा, और जंक्शन J2 क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस टाइप में क्या होगा, तो जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर डेवलप होगी, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो और थायरिस्टर को कंडक्ट करने के लिए हमें तीनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा उसके बाद। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके कारण क्या होगा,
अगर हम वो वोल्टेज देंगे रिवर्स बायस में, रिवर्स साइड में अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे बताया गया है कि एक मिनिमम अमाउंट का क्या होगा, एक कम से कम अमाउंट का एक लीकेज करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। क्या बोलते हैं इसको जी, रिवर्स लीकेज करंट। ओके, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो ये रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा आपका इस मोड ऑफ ऑपरेशन में, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में इस टाइप का रिवर्स लीकेज करंट होता है। किसके कारण, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करते हैं तो इस मोड ऑफ ऑपरेशन में भी क्या होगा कि हमारा एससीआर कंडक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाते गए तो एक कंडीशन क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद एक सडनली काफी मैक्सिमम अमाउंट का आपका रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, जो कि एससीआर के लिए सेफ नहीं है। एससीआर क्या हो सकता है, इससे डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन एससीआर के लिए सेफ नहीं है। आइए हम दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, जैसे इससे पहले हमने देखा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो बायसिंग कनेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो इस टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी का जो पॉजिटिव वोल्टेज है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड हो, आपका एनोड से। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड हो, आपका कैथोड से। ओके, इस टाइप से यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का किससे कनेक्टेड है, आपके एनोड से। और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, आपके कैथोड से। ठीक है, तो इस टाइप के बायसिंग ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब इस केस में क्या होगा कि जंक्शन J1 और J3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, और जबकि जंक्शन J2 क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स बायस होगा। तो आपको मालूम है कंडीशन क्या है हमारी, कि करंट फ्लो होने के लिए हमें तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा एनोड टू कैथोड। तो इस रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण क्या होगा, आपका ये जो J2 जंक्शन पे क्या होगा, ये विड्थ डिप्लेशन रीजन की विड्थ, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये करंट को ब्लॉक करेगा जंक्शन J1 और J3 के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे भी क्या होगा, जैसे कि हमने देखा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एक रिवर्स साइड में, रिवर्स डायरेक्शन में आपका लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। तो इसी टाइप से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका लीकेज करंट फ्लो होगा मिनिमम अमाउंट ड्यू टू दी, इस टाइप से। ये देखिए, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस डायरेक्शन में कुछ मिनिमम अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो इस टाइप से ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे देखिए आप, जब हम, ये बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से। तो इस केस में भी क्या होगा कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होगा। और एक कंडीशन क्या आएगी आपकी, कि वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा, आपका वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन में, ये भी एससीआर के लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे भी आपका जो एससीआर है वो डैमेज हो सकता है। तो ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये भी एससीआर के लिए सेफ नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब देखिए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एससीआर दो टाइप से ऑपरेट होता है। ठीक है, कैसे, एससीआर को हम दो टाइप से कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे, पहला ये है कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने बताया पिछली स्लाइड में, कि वोल्टेज ब्रेकडाउन होने के बाद फिर आपका एकदम से क्या हो जाएगा, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। बट उस कंडीशन में क्या होगा, एकदम से एक्सेस करंट फ्लो होगा, तो जिससे एससीआर को डैमेज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा एक तरीका है, जिस गेट टर्मिनल, अगर हम पॉजिटिव गेट पल्स लगाएं, और ये जो मेथड है, ये मोड ऑपरेशन, ये क्या है, सुरक्षित है एनोड एससीआर के लिए। अभी देखिए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, एक तो जो हमने बताया आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एज इट इज। दूसरा क्या है, हम अगर गेट टर्मिनल, अब ये देखिए सर्किट डायग्राम में, अगर इस गेट टर्मिनल को हम अभी क्या करें, कनेक्ट करें, ओके, इसको पॉजिटिव सप्लाई दें,
अभी इससे पहले वाले जो मोड ऑफ ऑपरेशन है दो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दोनों में हमारा क्या था, दोनों के केस में गेट टर्मिनल क्या था, वो ओपन सर्किटेड था। गेट टर्मिनल को हमने किसी भी तरह का सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया था। बट इस केस में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर हम गेट को पॉजिटिव सप्लाई दें तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने देखा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 और J3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस थे आपके, ठीक है, और J2 क्या था आपका, रिवर्स बायस था, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन क्या है आपका, रिवर्स बायस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से भी आपके क्या होंगे होल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। कैथोड यहाँ से भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और तो ये क्या करेंगे, इधर फोर्स करेंगे J2 को, J2 लेयर को, J2 जंक्शन को। तो यहाँ पे जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, उसको क्या करेंगे, ये फोर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एवलांच से ब्रेकडाउन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण क्या होगा, ये इसको फोर्स करेंगे J2 जंक्शन को, और इसकी जो लेयर है उसको क्या कर देंगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो होगा कैथोड से एनोड। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, कैथोड से एनोड क्या हो जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या है, करंट फ्लो या थायरिस्टर या SCR को कंडक्ट करने के लिए कि तीनों जंक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में होना चाहिए, तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, SCR ऑन होगा, SCR कंडक्ट होगा। तो ऐसा करने से गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई देने से क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसके कारण कि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर जंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आपके इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाएंगे कैथोड से एनोड। और हमने आपको बताया था कि हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो इससे क्या होगा आपका, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आपके कैथोड से एनोड, तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, एनोड टू कैथोड इजीली फ्लो हो जाएगी। तो ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ये थोड़ा सेफ भी है, इसीलिए हम अधिकतर इस मोड ऑफ ऑपरेशन को प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू आपके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो समझ में आया आपको तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन, वन बाय वन मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक SCR की। SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक का कैसे प्लॉट होता है, तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको प्लॉट करना है VA और IA, दैट मीन्स एनोड वोल्टेज और एनोड करंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। अभी ये वाला जो सेक्शन है लेफ्ट साइड वाला, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये भी हमने आपको समझाया, ठीक है। तो ये रिवर्स लीकेज फ्लो हो रहा है, रिवर्स लीकेज करंट, ये VBR है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इसको ऑपरेट करते हैं। और ये होता है आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद जब हम गेट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम गेट टर्मिनल पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, ये जंक्शन J2 क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और तीनों जंक्शन हमारे क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारा SCR कंडक्ट होने लगता है और ये करंट फ्लो होने लगा है इस डायरेक्शन। ये देखिए N2K, ये जो N2K, ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन, या इसको हम बोलते हैं ऑन स्टेट, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे गेट का करंट वैल्यू, गेट का वैल्यू 0 है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे गेट वोल्टेज, वैसे वैसे आपका गेट करंट बढ़ेगा, और आपका SCR का जो कंडक्शन करंट है ऑन स्टेट है वो भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये जब SCR ऑन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज काफी कम रहता है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिए, जब SCR ऑन रहेगा, ऑन कंडीशन, जब SCR जैसे ही ऑन होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे वोल्टेज SCR का काफी लो वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका SCR का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होता है, और इसमें दो मेन
टर्मिनोलॉजी होती है, डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट। आइए हम इसकी बात करते हैं, लेचिंग करंट क्या होती है और होल्डिंग करंट क्या होती है। देखिए, लेचिंग करंट का मतलब है, लेचिंग करंट एनोड करंट की वह मिनिमम वैल्यू होती है जो कि एससीआर को रिक्वायर्ड होती है जबकि वो टर्न ऑन प्रोसेस, मतलब टर्न ऑन करने के लिए, ओके, टर्न ऑन करने के लिए एससीआर को रिक्वायर्ड होती है जबकि गेट सिग्नल आपका ओपन सर्किटेड हो। जब गेट सिग्नल अगर हम हटा देते हैं उस टाइम पे भी, उस कंडीशन पे जब एससीआर को जो करंट रिक्वायर्ड होती है ऑन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेचिंग करंट। होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट की अगर बात करें तो होल्डिंग करंट एक ऐसी करंट वैल्यू होती है, एनोड करंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। एनोड करंट की वह मिनिमम वैल्यू होती है कि जिसके नीचे अगर एससीआर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। तो मेन एक नोट है दोनों लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बीच में कि लेचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, और लेचिंग करंट जो हमेशा किससे एसोसिएट होता है, टर्न ऑन प्रोसेस से, और होल्डिंग करंट टर्न ऑफ प्रोसेस से। ये दो चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि लेचिंग करंट बोले तो टर्न ऑन प्रोसेस और होल्डिंग करंट बोले तो टर्न ऑफ प्रोसेस। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।